Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 4.3. अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन एक्सरसाइज में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक एब्सोल्यूट वैल्यूज है जो बच्चों, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 8 एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 88 बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 8 एक्स्ट्रा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर देंगे, होगा x माइनस 3 88 बाई 8, 88 बाई 8, 8 1 8 1 और 1, ये हो जाएगा x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11, ठीक है बच्चों। अब हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है तो हम इसको दो कंडीशन में लिख देंगे, एक दफ़ा हमने प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा हमने बच्चों इसको माइनस में लिख देना है। हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11 हो गया बच्चों, प्लस माइनस 11 हो गया। अब इसको एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 11 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11 बच्चों। माइनस 3 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 11 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू बच्चों 14 आ गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 11, या माइनस 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू बच्चों माइनस 8 आ गया, या माइनस 8 आ गया और एक आ गया बच्चों हमारे पास 14 आ गया। अभी हमने इनको चेक करना है पहले बच्चों, सबसे पहले हमने इनको चेक करना है वैल्यूज़ डाल के कि ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था ना 8 एब्सोल्यूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 88। यहाँ पहले पुट करेंगे बच्चों 14, पहले हम पुट करते हैं x की जगह 14 पुट करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। ये x की जगह हमने 14 पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा बच्चों 8 एब्सोल्यूट वैल्यू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 88, ये हो जाएगा बच्चों 8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 11 आ गया इज इक्वल टू 88। 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 11 ही होती है, तो 88 इज इक्वल टू 88, ये ट्रू हो गया बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये 14 इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी फिर दोबारा इसी इक्वेशन में 8 एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 88। अब हम बच्चों पुट करेंगे x की जगह माइनस 8 पुट करेंगे, ठीक है। ये 8 बाहर ऐसे लिख देंगे, अंदर x की जगह माइनस 8 पुट करेंगे, माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 88, ये हो जाएगा 8 एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस 11 इज इक्वल टू 88। जब बच्चों जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना माइनस 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस खत्म हो जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी माइनस 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 11 ही होगी, ये भी हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 88, ये भी बच्चों ट्रू हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट इक्वल आ गया ना, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट बच्चों वही होगा जो हमारे दो आंसर आए थे ना, वो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट इक्वल आ गया ना, एक 14 और एक माइनस 8 दोनों हमारे सोल्यूशन सेट हो गए बच्चों। सोल्यूशन सेट हो जाएगा माइनस ये 14 एंड माइनस 8 हमारे पास बच्चों, ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 2x प्लस 9 एब्सोल्यूट वैल्यू
इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। सेम बच्चों पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे, एब्सोल्यूट को 2x प्लस 9 तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 30 आ जाएगा, प्लस माइनस 30। एक दफ़ा इसको लिखेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 30 और एक दफ़ा लिखेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। इस 9 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस 9 तो 2x इज इक्वल टू 21 हो गया। 2 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 21/2 आ गए, x इज इक्वल टू 21/2 आ गए। अब इस 9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस 30 माइनस 9 2x इज इक्वल टू माइनस 39 तो x इज इक्वल टू बच्चों आ गया माइनस 39/2 आ गया, माइनस 39/2 आ गया। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे कि क्या वाकया ही ये जो है वो फुलफिल करते हैं इस कंडीशन में या नहीं, ठीक है। फिर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अब हम लिखेंगे बच्चों चेक, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 9 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 30 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया था एक 21/2, 21/2 पहले पुट करके चेक करते हैं। ये हो जाएगा 2x ये आएगा 21/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ये बच्चों 2 से कट गया, ये आ जाएगा 21 प्लस 9, ये आ जाएगा बच्चों 30। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 30 होती है, तो लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, ये हमारे पास 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये 21/2 है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है बच्चों। अब लिखेंगे 2x प्लस 9 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 30। अब हमने बच्चों पुट कर दे रहे हैं माइनस 39/2, एक्चुअली क्या पुट करना है, माइनस 39/2 पुट करेंगे। 2 ये हो जाएगा माइनस 39/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ये बच्चे 2 से कट गया, ये हो जाएगा माइनस 39 प्लस 9 इज इक्वल टू 30, माइनस 30 इज इक्वल टू 30। बच्चों माइनस 30 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 30 होती है, ये भी दोनों लेफ्ट राइट इक्वल आ गए बच्चों, ये भी 2 हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, वही जो दो वैल्यूज़ आई थी 21/2 और माइनस 39/2 हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन सेट आ गया दोनों का, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 26, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में पॉइंट देर में रखो, देखो इस क्वेश्चन को पॉइंट देखो, यहाँ बच्चों माइनस 26 आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों हमेशा जो होती है नॉन नेगेटिव होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, ठीक हो गया। हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज, ठीक है, नॉन नेगेटिव होती है बच्चों, नेगेटिव नहीं होती, ये नेगेटिव आई है ना, ये नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी होगा या नॉट पॉसिबल है, क्या कह सकते हैं इसको, नॉट पॉसिबल। इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों नॉट पॉसिबल। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों पॉसिबल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 3 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6, 9x माइनस 6। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, ये होगा 9x माइनस 6/3 हो गया बच्चों। अब यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, इन दोनों में से ऊपर 3 कॉमन ले लेते हैं, ये बच्चों आएगा 3 3 9 3x माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय
3 ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3 बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है। अब ये 3 से कट गया बच्चों, हमारे पास आएगा x प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 आ गया। अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों हमने इसकी ख़त्म करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो अगली वैल्यू के साथ हमने प्लस माइनस लगा देना। ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बच्चों। अब इसकी कंडीशन क्या बन जाएंगी, एक दफ़ा बन जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, और एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर लगाएंगे 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा समझो प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इस 6 को राइट साइड पे ले, x को हम राइट साइड पे ले आते हैं और माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x। 6 माइनस 2 हो गया बच्चों 4 इज इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 बाई 2 इज इक्वल टू x, 2 1 जार 2 2 जार, तो एक आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 2 आ गया। एक आंसर आया हमारे बच्चों x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3x को हम राइट साइड पे ले आएंगे प्लस 3x, 2 माइनस 6, 3 और 1 4x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 4, तो x इज इक्वल टू बच्चों माइनस 1 आ गया। एक हमारे पास बच्चों आ गया माइनस 1 और एक आ गया हमारे पास बच्चों, ये बच्चों यहाँ पे गलती है, माइनस 2 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस 2 होता है बच्चों। ठीक है, माइनस 2 राइट साइड पे आएगा प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 8 बच्चों, ये 8 बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको देख लेना। ठीक है, माइनस 2 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो गया ना, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, हमारे पास 4 एंड माइनस 1 आ गया। अभी हमने बच्चों इनको चेक करना है कि ये इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर तो फुलफिल करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट यही होंगे, अदरवाइज फिर हम देखते हैं। ठीक है, चेक। ये हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6। अभी हम बच्चों पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 4x का 4 पुट कर रहे हैं बच्चों दोनों तरफ। 3 6 और 4 हो गया बच्चों 10 इज इक्वल 9 4 36 माइनस 6। ये 10 एब्सोल्यूट वैल्यू 10 की 10 होती है बच्चों, इज इक्वल टू 36 में 6 गए 30 आ गए बच्चों। 10 3 30 इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास बच्चों ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हो गया, इसका मतलब है 4 सोल्यूशन सेट है। अब दोबारा हम इसको लिखेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6। अब बच्चों पुट करेंगे x की जगह -1। ठीक है, 2 वैल्यूज आई थी ना, अब हम x की जगह -1 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3x की जगह हम पुट करें -1 प्लस 6, 9x की जगह -1 माइनस 6, 6 में से 1 गए 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -9 माइनस 6, -9 और -6 बच्चों, इनको हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 15 इज इक्वल टू -15। ठीक है बच्चों, ये दोनों इक्वल नहीं आए बच्चों। ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि ये जो है -1 इसका सोल्यूशन नहीं है, ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। कौन सा है? एक्सट्रीनियस, ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का मतलब होता है इसको फालतू, जो इसको फुलफिल नहीं करता। तो हम इसका सोल्यूशन सेट जो बच्चों लिखेंगे खाली ये लिखेंगे 4। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे बच्चों खाली 4 लिखेंगे, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, ये इक्वल नहीं आए बच्चों, ये इक्वल नहीं आए इसलिए फॉल्स है। तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा बच्चों, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन में पॉइंट था बच्चों, आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x हो गया बच्चों। इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, प्लस माइनस 2x। ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2x।
और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x बच्चों। दो फॉर्म में हमने इसको लेके लेना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x को हम राइट साइड पे ले आएंगे बच्चों, x को हमने राइट साइड पे ले आना है और कांस्टेंट को हमने इधर ही रहने देना है। ये होगा -3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू बच्चों आ गई -3 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x ये -2x इधर आएगा, +2x हो जाएगा इज इक्वल टू +3, ये -3 राइट साइड पे गया प्लस होएगा, ये 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 आ गए, एक x 1 आया और एक x आया बच्चों -3 आया, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे पहले कि वाकई ये दोनों सोल्यूशन सेट हैं या नहीं है, ठीक है। हमारे पास था ना ये x -3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2x। पहले बच्चों पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं, ठीक है। ये पुट करते हैं -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3, ये हो जाएगा बच्चों -6 इज इक्वल टू -6। अब बच्चों -6 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों +6 हो जाती है। ये 6 इज इक्वल टू -6, ये देखो ये फॉल्स आ गया, इक्वल नहीं आए, ये इक्वल नहीं आए बच्चों, ये इक्वल नहीं आए ना, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो -3 सोल्यूशन सेट नहीं होगा, ठीक है। अब दोबारा इसमें पुट करते हैं x -3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2x, पुट x इज इक्वल टू 1 करते हैं बच्चों। अब ये वाला 1 -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये जगह -2 इज इक्वल टू 2। अब -2 की बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बच्चों ट्रू हो गया। तो ये हो गया बच्चों एक्सट्रीनियस सोल्यूशन, ये वाला एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। एक्सट्रीनियस होता है फालतू, एक्स्ट्रा, ठीक है, जो इसको फुलफिल नहीं करता। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा जो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा बच्चों इसका 1 आ गया हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फोर माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 आ गए बच्चों। सेम हमने इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है। ये हो जाएगा 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6, एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे प्लस -7 आ जाएगा। तो दो कंडीशन आ गई बच्चों, 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू +7, 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -7 हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 7 इंटू 6, 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 42 आ गया बच्चों। अब -5x को राइट साइड पे ले आएंगे, 42 को लेफ्ट साइड पे। 4 माइनस 42 इज इक्वल टू 5x, ये आ जाएगा बच्चों 38 माइनस 38 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड कर देंगे, -38 बाय 5 इज इक्वल टू x आ गया। यहाँ सेम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 5x इज इक्वल टू -7 इंटू 6, 4 माइनस 5x इक्वल टू -42। इस -5x को राइट साइड पे और 42 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। 4 प्लस 42 इज इक्वल टू बच्चों 5x इज इक्वल टू 5x हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे, 46 बाय 5 इज इक्वल टू x आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे कि ये इनके सोल्यूशन हैं या नहीं है बच्चों। ये हमारे पास थी 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। पहले बच्चों हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -38 बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे 4 माइनस 5x, यहाँ पुट करेंगे -38 बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, हम ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 7। ये बच्चों 5 से कट गया ना, ये हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 38 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। ये हो जाएगा बच्चों 42 डिवाइडेड बाय 6। अब ये कटिंग करेंगे, 6 1 जार 6 7 जार,
ये हो जाएगा 7 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 7 होती है, तो ये 7 7 की इक्वल होगा, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब यहाँ फिर इसमें पुट करते हैं बच्चों 4 - 5x डिवाइडेड बाई 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7। अब बच्चों यहाँ पुट करेंगे x की जगह 46/5, ये हो जाएगा 4 - 5 इंटू 46/5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7। 5 5 से कट गया, 4 - 46 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 42 - 42 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 1 जार और 6 7 जार -7। अब बच्चों -7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 7 ही होती है। कि दोनों ट्रू हो गए बच्चों, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा यही -38/5 और 46/5 बच्चों, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। ये जो हमने पुट किए थे ना ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये जो हमारे पास आए थे ये हमारे दोनों सॉल्यूशन सेट आ गए क्योंकि दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक्सप्लेन वाई द इक्वेशन 3x - 6 एब्सोल्यूट प्लस 7 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन। हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन का बच्चों सोल्यूशन क्यों नहीं है, ठीक है। हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द इक्वेशन 3x - 6 एब्सोल्यूट प्लस 7 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है बच्चों, हमने ये बताना है। अब देखो इसको हम लिखते हैं 3x - 6 एब्सोल्यूट प्लस 7 इज इक्वल टू 4। पहले इस 7 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। इस 7 को हम पहले राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3x - 6 इज इक्वल टू 4 - 7, ये हो जाएगा 3x - 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आ गई है बच्चों माइनस में आ गई है ना, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ गई है, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑलवेज, ठीक है, नॉन नेगेटिव होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव में आ गई ना, सो ठीक है, सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज, सो दैट्स वाई इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये नेगेटिव है बच्चों, इस वजह से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल, मतलब बास्केटबॉल का प्रोफेशनल स्टार्ट से पहले अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड, उसको उछाला जाता है टू इन एयर प्रेशर ऑफ 8 पाउंड पर स्क्वायर, 8 पाउंड पर स्क्वायर, ठीक है, PSI पाउंड पर स्क्वायर। एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट डेविएशन, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर, ठीक है, एक्सेप्टेबल फॉर द बास्केटबॉल। मिनिमम और मैक्सिमम एयर प्रेशर हमने बताना कि कितना एक्सेप्टेबल है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सेप्टेबल है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल ठीक है, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम बच्चों लेट करते हैं, जो मिनिमम है ना, लेट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो मतलब सबसे जो कम होता है ना, समझो कि एब्सोल्यूट डेविएशन
जो होती है ना ये होती है प्लस माइनस 0.5, ठीक है। सबसे कम 0 प्लस माइनस 0.5 होती है बच्चों, ठीक है। अब टारगेट वैल्यू क्या है हमारे पास, हमें टारगेट वैल्यू गिवन है 8 पॉइंट, ठीक है, 8 पॉइंट पर स्क्वायर, ठीक है, 8 पॉइंट पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ये हमें गिवन है बच्चों। अब हमने मिनिमम प्रेशर निकालना है और मैक्सिमम प्रेशर निकालना है बच्चों, ठीक हो गया। हम लिखेंगे मिनिमम प्रेशर। अब मिनिमम प्रेशर जो होगा बच्चों 8 में से माइनस 0.5 या तो कम हो सकता है, ठीक है, 8 में से 0.5 कम हो सकता है, तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर, ये मिनिमम हो सकता है। और मैक्सिमम प्रेशर बच्चों 8 में प्लस कर सकते हैं 0.5, तो ये हो जाएगा 8.05 प्रेशर पर स्क्वायर इंच, ठीक है बच्चों। और एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है, 0.5 है, प्लस माइनस, ठीक है। टारगेट वैल्यू हमारे पास 8, ठीक, और इसमें 0.5 करेंगे तो 7.5 से लेकर 8.5 तक हमारा इसमें ये रह सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। इनको बच्चों हमने सॉल्व भी करना है और ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन, और ग्राफ भी बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करना है और फिर हमने इनका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 9 क्वेश्चन ये है, 9x माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है। 9x माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक रूल समझना है आपने, ठीक है, इसको हमने इस तरह लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, देखेंगे 9x माइनस 1, ठीक है बच्चों। इसको दोनों तरफ ये साइन लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे, ये वाला एक तरफ लिखेंगे +10 और एक तरफ लिखेंगे -10, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको 9x माइनस 1, एक तरफ लिख देंगे लेस देन इक्वल टू +10 और एक तरफ लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -10 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसके अंदर आपने इसको फोकस करना होगा, ठीक है, आपने इस चीज़ को फोकस करना है। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे इसके अंदर क्या है बच्चों -1 है, ठीक है, -1 है तो हम सब तरफ ऐड कर देंगे +1, एडिंग +1, एडिंग +1। अब इसमें भी +1 ऐड कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे -10 है ना, +1 कर देंगे, 9x माइनस 1 है +1 कर देंगे और 10 + 1 कर देंगे बच्चों, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पहले -1 था, इसको ख़त्म करने के लिए +1 कर दिया, इधर भी और इधर भी, ये और ये कट गया बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -9, 9x ये 11, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x के साथ क्या है 9, x के साथ क्या है बच्चों 9 है, तो अब हमने डिवाइड कर देना हर एक को 9 से। बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड बाय 9, ठीक है। हर एक को 9 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 9 कर देंगे, इसको भी 9 से और इसको भी बच्चों हमने 9 से डिवाइड कर देना। ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 11 बाय 9 आ गया बच्चों। अब हमने बच्चों इसको ग्राफ करना है, हम इसको लिख सकते हैं -1 लेस देन x लेस देन 11 बाय 9। 11 को 9 से जब डिवाइड करोगे 9 1 9, 2 पॉइंट लगा के 9 2 18, 1.2 आ जाएगा तकरीबन 1.2। अब इसको बच्चों जब हमने ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया ना, ये हमारे पास हो गया 0, ये हमारे पास हो गया -1, ये हो गया -2 +1 +2, ठीक है। अब ग्राफ हमारा शुरू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ से शुरू, ये यहाँ से शुरू हो गया बच्चों, यहाँ से -1 से और 1.2, 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा, 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा ये,
ये हमारा बच्चों ये ग्राफ होगा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हमारा, ये इसको पॉइंट कर लो ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ग्राफ है बच्चों, ठीक है। -1 से लेकर और 1.2 तक ये हमारा ग्राफ है बच्चों। नंबर 10 है बच्चों 2x - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। इसको बच्चों हम लिखेंगे उसी तरह, ये लिखेंगे 2x - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे, इधर लिखेंगे लेस देन 1 और इधर ये ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये आ गया एक तरफ +1 आ गए और एक तरफ आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बच्चों ये क्या वैल्यू थी, -7 था, ठीक है। तो अब हमने ऐड कर देना है +7, ऐड +7, हर एक पे +7 कर देंगे, -1 +7 इधर भी, 2x - 7 +7 इधर भी और 1 + 7 इधर भी हो गया। ये और ये कट गया बच्चों, 7 में से 1 गया हो गया 6, 2x और ये हो गया बच्चों 8। अब यहाँ x के साथ क्या है बच्चों, यहाँ पे x के साथ 2 है ना, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड बाय 2, हर एक को 2 से डिवाइड कर देंगे, इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 3, ये हो गया x और ये हो गया 4, ठीक है। x इज, ये हो गया 3, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 बच्चों, x इज ग्रेटर देन 3 हो गया और लेस देन 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है बच्चों उसी तरह। ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3, ये 3 से ऊपर यहाँ से जाएगा बच्चों और लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4, ये वाला पोर्शन हमारे पास ये हो गया, ग्राफ आ गया, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल हो तो इसको फिल नहीं करते, ठीक है, और ये लेस देन था, ये फिल नहीं किया, ठीक हो गया। अगर इज इक्वल टू की नीचे लाइन लगी हो तो फिर हम उसको फिल भी कर देते हैं, ठीक है। अगर ये वाली लाइन लगी हो ना बच्चों तो हम इसको फिल कर देते हैं पूरा, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, बहुत आसान है, इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों 5 एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2x + 3 ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 बच्चों। इसमें सबसे पहले बच्चों हमने इस 5 को ख़त्म करना है तो इधर डिवाइड कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2x + 3 ग्रेटर देन 5/5, ये कट गया बच्चों, 1 आ गया, ये हो जाएगा 1/2x + 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। एक दफ़ा हमने इसको लिख देना है प्लस में और एक दफ़ा लिख देना हमने बच्चों माइनस में, ठीक है। एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है, ठीक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 1/2x + 3, ठीक है। ये इधर है ना, यहाँ लिखेंगे +1 और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसे साइन लगाएंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। ये साइन लगा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यही साइन लगाना है, ठीक है। एक तरफ +1 और एक तरफ -1 कर दिया। अब यहाँ पे अंदर बच्चों क्या है, +3 है ना, तो हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट 3, सब्ट्रैक्ट 3 कर देना, -3 कर देना हर एक तरफ। ये -1 -3 1/2x, ये +3 था तो इधर भी -3 कर दिया, +1 और -3, ठीक है। ये भी -3, ये भी -3 और ये -3, तीनों साइड पे हमने कर दिया बच्चों। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा -4 1/2x -2 आ गया बच्चों। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हर एक को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना हमने, ये -8 -4, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन -8 हो गया बच्चों, x इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन -8 हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया ना, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। यहाँ पे जो x ग्रेटर है -4 से, ठीक है, -4 किधर है ये, अब -4 से ग्रेटर किधर जाएगा, यहाँ से लेकर इधर जाएगा, ठीक है, और x है लेस है -8 से, अब -8 किधर है बच्चों, ये वाला, ठीक है, और इससे हमारा ये लेस जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 एब्सोल्यूट वैल्यू 14 माइनस एक्स ग्रेटर देन 6 बच्चों, 14 माइनस एक्स ग्रेटर देन, सबसे पहले बच्चों हमने 3 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 6 बाय 3, तो 3 1 जार 3 2 जार, ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 आ गया बच्चों, ग्रेटर देन 2 आ गया। तो अब इसको उसी तरह हम लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे 14 माइनस एक्स ग्रेटर देन, इधर लेस देन, ठीक है, इधर ग्रेटर देन 2 और इधर लेस देन -2 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे +14 है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए हमने -14 का देना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट -14, ठीक है, हर एक को 14 करेंगे बोथ साइड पे, -2, ये -14 आ गया, ये 14 -14 आ गया, ये -x ऐसी है, और 2 -14 बच्चों, ये हो जाएगा -16 ग्रेटर दैन, ये और ये कट गया, -x ग्रेटर दैन -12 हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये साइन जो x का है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, ये साइन जो है हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये इस नेगेटिव की वजह से हम इन सारों के साइन चेंज करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे बच्चों, ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये साइन लेस है ना, तो ये ग्रेटर देन होगा x और लेस देन 12 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास साइन इस तरह हो गया, ठीक है। इस नेगेटिव को ख़त्म करना है तो हमने इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर देनी है बच्चों, ठीक है, ये पॉजिटिव करेंगे ना, ये 16, ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। x है बच्चों 16 से ग्रेटर, x है 16 से ग्रेटर, ये 16 यहाँ पे आ गया, और 16 से ग्रेटर एक ये जा रहा है, और फिर 12 से लेस है बच्चों, ये 12 ये है, और 12 से लेस इधर जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, और इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करने हैं हमने। 3x - 2 by 5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम उसी तरह इसको लिखेंगे 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5, ये द लेस देन 2, और इधर आ जाएगा हमारे पास बच्चों ये ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये नीचे 5 है, इस 5 को ख़त्म करना है तो हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इस 5 को ख़त्म करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा कट गया, ये हो जाएगा -10 लेस देन 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 10। अब इस -2 को ख़त्म करना है तो कर देंगे एडिंग +2, एडिंग +2, -10 +2, 3x - 2 है तो +2, 10 +2 बच्चों, ये और ये कट गया, ये हो जाएगा -8 3x, ये हो गया बच्चों 12। अब इस 3 को ख़त्म करना है तो हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 3 से, डिवाइड बाय 3, हर एक को 3 से डिवाइड कर देंगे, -8 बाय ये हो जाएगा -8 बाय 3, ये कट गया x,
और ये आ गया 4 आ गया बच्चों, ये आ गया 4 आ गया। अब 8 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, 2.6 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं -2.6 x ग्रेटर है इक्वल है -2.6 से और लेस दैन इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। x है बच्चों लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 बच्चों, 4 से लेस है ना, ठीक है, तो 4 कहाँ पे है, फोर से लेस, 4 के बच्चों हमारे पास ये है 4, ठीक है, 4 से लेस ये 4 हो गया, इसको कलर कर देना है, ये 4 से लेस इधर जाएगा, ठीक है बच्चों। और -2.6 ये 2.6 तकरीबन बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, 2.6 आप हमारा यहाँ जाएगा और इससे ग्रेटर है ये, इससे ये हमारे पास ये ग्रेटर इधर आ गया। ये हमारे पास बच्चों ग्राफ आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, टू -5x डिवाइडेड बाय 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3 आ गया बच्चों। सेम हम इसको भी उसी तरह करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 -5x डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3 और लेस देन इक्वल टू -2/3, ठीक है बच्चों। एक तरफ प्लस लगाते हैं, एक तरफ नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब इस 4 को ख़त्म करना है तो हम हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा -8/3, ये इससे कट गया, 2 -5x, ये हो जाएगा 8/3 हो गया बच्चों। अब हमारे पास +2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर देना है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने कहा देना है सब्ट्रैक्ट 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 हर एक की तरफ, ये -8/3 -2, ये 2 है, -2 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, 8/3 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। अब इनका हमने एलसीएम ले लेना है। अच्छा ये हो जाएगा, इनका एलसीएम बच्चों आएगा 3, ये 3 1 ज़र होता है तो 8 1 ज़र 8 हो गया, 1 3 ज़र 3 2 ज़र 6 हो गया, ये काट गया -5x, इनका एलसीएम बच्चों 3 आएगा, 3 1 ज़र तो ये आ गया 8 1 3 ज़र 3 2 ज़र 6, इनको करेंगे बच्चों -14/3 -5x और ये हो गया 2/3, ये हो गया बच्चों 2/3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चों 2/3। अब हमने इस माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए बच्चों, ठीक है, इस -5x को ख़त्म करने के लिए हमने इन सारों के डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसका साइन ख़त्म करने के लिए सारों की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हो जाएगा 14/3, ये साइन ऐसे है ना, लेस देन, ये ग्रेटर देन होगा 5x और ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन 2/3, ठीक है। इनकी डायरेक्शन बच्चों चेंज हो जाएगी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अच्छा मैंने आपको बताया ना बच्चों, इनके साइन चेंज करेंगे ना, ये माइनस माइनस है ना, इनके साइन चेंज करेंगे तो इनकी ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये देखो माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था हमारे पास माइनस हो गया, ठीक हो गया। और इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और साइन भी चेंज होगा। अब इस 5 को ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड बाय 5, हर एक को डिवाइड कर देंगे 5, 14/3, ये इधर 5 हो गया, 5x बाय 5 हो गया, -2/3 इंटू 5 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 14/15
x ग्रेटर दैन इक्वल टू 14/15 लेस दैन इक्वल टू -2/15 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको जब हमने 14 को 15 से डिवाइड कर लो पॉइंट्स में, देखो 15 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 15 9 जार 135, ठीक है, ये आ गया 5 पॉइंट लगा के 0, 15 3 जार 45, सॉरी ये हो गया 0.93, ठीक है, पहले पॉइंट लगाया ना हमने 0.93, ये आ जाएगा 0.93। अब 2 से 15 डिवाइड नहीं होता, हमने पॉइंट लगा के 0 लगा देना है, 15 1 जार 15, फिर 5 और 0 लगाएंगे, 15 3 जार 45, माइनस 0.13 हो गया बच्चों, माइनस 0.13 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये हमारे पास होएगा 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, -1 और -2, ठीक है। इसका है x इज़ लेस दैन इक्वल टू -0.13, लेस दैन इक्वल टू, यहाँ पे तकरीबन ये आएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ये आएगा तकरीबन यहाँ पे, और यहाँ से ग्राफ इधर जाएगा, और प्लस ग्रेटर दैन, ठीक है, 0.93 बच्चों तकरीबन 1 से करीब आता है, ठीक है, 1 के करीब आ रहा है, और ये इससे ग्रेटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, एन essay contest requires that essay entire consist of 500 words, ठीक है। essay contest में कहा गया कि 500 words होने चाहिए with an absolute deviation of at least 30 words, मतलब 30 वर्ड्स की रिलैक्सेशन है, 30 वर्ड्स ऊपर भी हो सकते हैं और 30 वर्ड नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। 500 वर्ड्स है ना टोटल, ठीक है, तो थोड़ी बहुत कंसेशन दी गई है, 30 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट द एसे कैन हैव, तो एसे में पॉसिबल वर्ड्स कितने होंगे फिर, ठीक है, कंसेशन दी गई है, इसमें हमने देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम हमने वर्ड्स निकालने हैं बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम हमने वर्ड निकालने हैं कि कितने हो सकते हैं, डेविएशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, एन essay कॉन्टेस्ट, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ एक्चुअल वर्ड, ठीक है बच्चों, एक्चुअल वर्ड्स हम कहते हैं एक्स हो गया ना, ठीक है। टोटल वर्ड्स कितने हैं, 500 होने चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन बच्चों दी गई है 30, ठीक है। एक्चुअल वर्ड x हैं और 500 वर्ड्स लिखने हैं हमने, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और डेविएशन है लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो हम इसकी इक्वेशन उसी तरह बनाएंगे, x माइनस 500 लेस देन प्लस 30 और इधर ग्रेटर देन -30 हो गया बच्चों। अब -500 को हमने ख़त्म करना है। अच्छा, अब हम करेंगे एडिंग 500, हम 500 इधर भी ऐड कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये -500, इसको ख़त्म करने के लिए इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे बच्चों। ये कट गया, ये हो गया 470 और ये हो गया 530 आ गया बच्चों, 530 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल वर्ड्स कितने होने चाहिए, 400 से लेकर बच्चों 530 तक हमारे पास वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बच्चों, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 470 एंड लेस देन इक्वल टू 530, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। ये था बच्चों हमारे पास फाइनल क्वेश्चन और ये थी हमारे पास 4.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है बच्चों। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।